अहम खबर दें, वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। बकरी ने जब दूध देना है तो मैं क्यों करना। फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। जय शाह ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ था उस पर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो घुटनों में आ गए और पाकिस्तान आकर जो है वो यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भारत को और आईसीसी को हमने नाको चन्ने चबा दिए। आर यू कॉमेडी? इसमें आपने भी कहा था कि जिस तरह के जो रवैया था आईसीसी का और दीगर बोर्ड्स का बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो मैं अयां करूंगा। तो अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं आईसीसी, क्योंकि वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे, तो क्या रवैया वैसा ही था या डिफरेंट है इस दफ़ा? अगर कोई खुद घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज्जत करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीजें जो आप फिर भूल जाते हैं। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए अभी गल मुकी नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजा ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ रिका था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न। जैशा साहब खुद आ जाते यहाँ पे, तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। जय शाह साहब तो ऐसा लगता है एक नाराज हसीना है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। आप तो शायर है, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। वो पसे पर्दा रहकर 37 बरस की उम्र में जो आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने अब्बा की बदौलत, अपने अंकल की बदौलत, तो आप अंदाजा लगाए कि फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। जहां तक जय शाह की बात है कि वो यहाँ पे आते, वो इधर आते तो शायद बहुत कुछ और भी हो सकता था। अच्छा। उनको सिक्योरिटी इश्यूज होते, बाकी बातें बात की हैं। इनको डेंट डालना चाहिए था, इनको नुकसान पहुंचाना चाहिए था। पाकिस्तान ने क्यों हामी भरी? तो शायद जब इतने लोग सामने बैठते हैं तो फिर उसके बाद हो सकता है क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया, जो हमने अचीव करना था, ठीक है, जो उन पे प्रेशर डालना था आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि पूरा इंडिया के जो मीडिया है पागल हुआ था। भाईजान, जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको, मेहमान को, हमारे कल्चर में ये है, हम वापस नहीं भेजते। कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी के ऊपर नशर की गई है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि खेल के वसीतर मफाद में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर, नंबर 3 श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल की थी। इसके अलावा ओमान क्रिकेट बोर्ड, कुवैत क्रिकेट बोर्ड, सऊदी क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड, जितने भी पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत के अच्छे रिलेशंस हैं, उन तमाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है और जो पाकिस्तान के सरकारी टीवी के ऊपर अनाउंसमेंट की गई है, उसके मुताबिक तमाम दरखास्तों का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह इजाजत दी है कि वो भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। अब इसमें आईसीसी की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आया है, जिसमें आईसीसी ने यह ऐलान किया है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं लगेंगी। प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए अभी गल मुकी नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजा ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ रिका था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाई पाकिस्तान विल टेक यू टर्न उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा ली, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था पाकिस्तान स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ हैं, आई एम सपोर्टिंग माई पाक गवर्नमेंट पीसीबी। बदू की नहीं, आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं नहीं हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, 15 फरवरी को मैच होना चाहिए, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अस्तगफुरुल्लाह शीमा साहब, ये पहली दुनिया में कौन देखी है जो अपने कहे से मुकर जाए, जो बात की मनवा सके, जो शर्त भी ना मनवा सके। जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात। उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें,
ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको मेहमान को हमारे कल्चर में ये है हम वापस नहीं भेजते। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है, जहां पॉलिटिक्स दरवाजों को बंद कर देते हैं या पॉलिटिशियन दरवाजों को बंद कर देते हैं, वहां क्रिकेट एक दूसरे को लेके आते हैं। और पास्ट की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये क्रिकेट के जरिए दोबारा एटलीस्ट टेबल में इर्द गिर्द बैठे हैं आपस में सारे। तो मेरे ख्याल में ये जो भी डिसीजन था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड देन फिर बांग्लादेश के चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब वो भी आए हैं यहाँ पे, चेयरमैन आए और फिर बांग्लादेश के चेयरमैन आए। आई थिंक ये अच्छा खुद तो नहीं आए होंगे, जाहिर बात है भेजा गया होगा आईसीसी के जो चेयरमैन साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, उनकी तरफ से। लेकिन आई थिंक ये चीजें मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो, ताकि आपको फिर दुनिया क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नजर में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई हुई है इन्होंने। तो ये चीज मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे आऊंगी। मैं तौसीफ साहब से भी जरा उनका इनपुट ले लूं, मगर जिस तरह शाहिद ने, तौसीफ साहब ये कहा कि जय शाह खुद आ सकते थे या खुद आ जाना चाहिए था तो शायद सारी चीजें सेटल अप हो जाती। बट डू यू थिंक जिस ठीक है आईसीसी के चेयरमैन जरूर हैं जय शाह साहब, मगर जो और ताल्लुकात हैं जय शाह साहब के, अब तो मुझे लगता है जय शाह ना पाकिस्तान तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दिखा था नहीं आए थे, अब तो बांग्लादेश भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो जो इम्पैक्ट उनके फादर की पोजीशन का पड़ता है जो गवर्नमेंट में है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय शाह साहब तो ऐसा लगता है एक नाराज हसीना है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते। आप तो शायर है, वो किसी मीटिंग में नजर नहीं आते, वो पसे पर्दा रहकर 37 बरस की उम्र में जो आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए अपने अब्बा की बदौलत, अपने अंकल की बदौलत, तो आप अंदाजा लगाए कि फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जय शाह से मालूम करने गए हैं इमरान ख्वाजा कि हम जो चीजें हैं जिन पर डिस्कशन हुआ है उनसे उनकी अप्रूवल लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान के पास जाएंगे, क्योंकि मामला संगीन है। वजीर आजम पाकिस्तान ने जावेद साहब कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया कि हम भारत के मैच का बॉयकॉट करेंगे। तो अब जब हमारी भी इज्जत नफ्स वहां पर यकीनन मजरू न होने पाए, कुछ इस तरह का फैसला होना चाहिए। तो देखें क्या होता है। जी आपने ठीक कहा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल अपने हैंडल से ये ट्वीट करके एक्स के ऊपर पोस्ट करके ये फैसला आवाम पहुंचाया कि हम मैच नहीं भारत के खिलाफ देखेंगे, खेलेंगे, टीम ग्राउंड में नहीं उतरेगी, ये लफ्ज लिखे हुए थे। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए इसमें शराइत की डिटेल अगर हम डिस्कस करें नाज़रीन की समझ बूझ के लिए कि पाकिस्तान क्या चीजें टेबल पर रख रहा है कि इनको पहले मानो फिर हम मैच खेलेंगे, तो वो क्या है? रणनीतिक संबंधों को देखिए, पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश के कंधे पे रख के हमने बंदूक तो चला दी। मेन तो बांग्लादेश है ना जो मुतासिर हो रहा है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि आप उनको कंपनसेट करेंगे, कोई उन पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो खेलने नहीं आए, माजी की एग्जाम्पल है। एंड ऑफ द डे तो ये सारा मैटर जो आपने इंट्रो में बात की पैसे की बात है, अदरवाइज तो आप देखिए शेक हैंड भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, उनके घर भी नहीं जाना, वीजा भी नहीं देना, मल्टीपल इश्यूज है, बट मैच खेलना है। और अभी भी ये बेताब ये है, हम नहीं, हमने तो बाइकआउट कर दिया था। अब पाकिस्तान की जो 3-4 कैसा इसमें चीजें हैं, जो स्टांस है, इस पे बात कर रहा हूं, उसमें से एक जो आपने बात की ये है कि ये हो नहीं सकता कि आप $235 मिलियन ले इसकी रेवेन्यू शेयरिंग में से, हम सिर्फ उसका 5% ले, जो कि सम खाओ $30 से $35 मिलियन बनता है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और आप अकेले खेल के तो पैसा नहीं कमा रहे ना, आप हमारे साथ खेल के ही ये पैसा ले रहे हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह इस अमाउंट को जस्टिफाइड करने के लिए इसका अपनी जो वैल्यू है उसको भी इनहेंस करवाए। तो ये ओबियसली पाकिस्तान का एक स्टांस है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है। बाकी मोरल जो वैल्यूज है उसके ऊपर भी बात कर रहा है। बांग्लादेश को आगे पोस्टिंग देने के ऊपर भी बात की जा रही है। ये भी बात की जा रही है कि जो उनका लॉस हुआ है फाइनेंशियल इस ईयर का वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ना की वजह से, ये भी बांग्लादेश को दिया जाए। और आगे आप ये भी मेरा ख्याल है कि डिस्कशन के अंदर चीज आ रही है कि आगे कल को कभी आईसीसी का इवेंट होता है कोई, तो ये चीज खत्म की जाए कि तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी हमने देखी है, कितने नंबर देंगे आप उसको? क्योंकि आईसीसी बोर्ड का पाकिस्तान आ जाना, बैठ जाना, मुज़ाकरात होना, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश होना, बड़ी कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी को कहा जा सकता है। व्हाट डू यू से? सिफारतकारी तो पाकिस्तान की जो है वो चाहे सियासी मामलात पे हो, अस्करी मामलात पे हो, माशरती माशी मामलात पे हो,
उसको तो दुनिया जानती है। इस वाक्य ने बताया कि स्पोर्ट्स की भी जब बात आएगी और सामने आईसीसी होगी और इंडिया होगा तो हमारी सिफारतकारी जीतेगी। उसमें आपने नुआंसेस देने होते हैं, रिस्क फैक्टर आपने कैलकुलेट किया, कोई कहीं पे पनिशमेंट ना हो जाए, कुछ ज्यादती ना हो जाए, और अपने उसूली मौकफ पे अड़े रहे, जिसका नतीजा यह निकला है। और क्रिकेट की तारीख में एक तारीख मुकर्रर हुई, तो एक तारीख जो है वो मुरतब हो। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो दोस्तों किस मुंह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन 15 फरवरी को भारत के साथ जो मैच है उसे बाइकआउट करते हैं। ऑफिशियली दोस्तों एक्स पर पोस्ट करके ये बताया था कि भाई भारत के साथ जो मैच है उसे बाइकआउट करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोली थी कि भाई भारत के साथ जो मैच है उसे बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान की टीम मैच नहीं खेलेगी। उसके बाद दोस्तों आईसीसी ने ऐसा डंडा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किया, और पाकिस्तान में जा करके किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी भागा भागा अपने देश के प्रधानमंत्री के पास गया और बताया कि पाकिस्तान का बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट अब खतरे में है, और उल्टा आईसीसी को हमें जुर्माना देना पड़ सकता है अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो। अब भिखारी पाकिस्तान उल्टा जब देने की बात आई तो इनकी औकात सामने आ गई। तुरंत ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने थूक कर चाटा और अपने बयान से यूटर्न लेते हुए कहा कि ठीक है, हमारी टीम जो है वो भारत के साथ मैच खेलेगी। अब आप सोचिए दोस्तों कि किसी देश का प्रधानमंत्री जब वो बोलता है तो समझ लीजिए कि उसकी जुबान उसके देश के हर नागरिक की जुबान होती है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम इस तरीके के बयान करेंगे हम उस पर अटल रहें, ये पक्का नहीं है। ये चीज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दी कि पाकिस्तान कुछ बोलता है तो उसकी बात की कोई भी वैल्यू नहीं होती। ये दुनिया जान चुकी है, और हम सब इस बात को तो बहुत पहले से जानते थे कि ये कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े थूक चाटने वाले लोग हैं। तो दोस्तों ताज़ा खबर यही है कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच अपने शेड्यूल के अनुसार 15 फरवरी को शाम 7 बजे से होना तय है। आप लाइव देख सकते हैं, भारत के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।